ओम शांति। आज की तारीख है 19 फरवरी 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है कि यहाँ तो हमारा कुछ भी नहीं है। हाँ, सिर्फ पाठ बजा रहे हैं और ये वंडरफुल मिलन मना रहे हैं, लेकिन ठाट बाट में नहीं रहना है, नहीं करना है, ना ही ऐसा ठाट दिखाना है। क्यों? क्यों? यहाँ पे तो है ही नहीं ना कुछ भी। यहाँ ठाट दिखा के क्या करेंगे? सत्युगी राजाई उसके नशे में रोया कि हम क्या बनने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, क्या होने वाला है कल। तो नई राजधानी के नशे में रहना। आज का प्रश्न, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो, पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा। बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वे सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं, किसी ना किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको कोई इस परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हमको बाप जो सत्युगी विश्व की बादशाही देते हैं, वे अटल अखंड अडोल है। वे हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहां एक ही धर्म है, द्वैत है ही नहीं। वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त, और बड़े बड़े आदमियों का वो ठाट होता है। तुमको कोई ठाट नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह भी कितना साधारण रहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छीछी काम ही करते रहते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ताला ही लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे, अभी माया ने इतना बेसमझ कर दिया है जो कोई काम के नहीं रहे। अभी देखो माया ने क्या बना दिया, बेसमझ, जो कोई काम के ही नहीं रहे। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही धक्के खाते रहते, दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान होते जाते हैं, उतना उतना अकल्याण होना ही है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वे पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे। अभी तमो प्रधान बन गए तो कहते शिवो हम तत्त्वम, सर्वव्यापी है, तेरे मेरे सब में है, ऐसे कहते रहते। तमो प्रधान होने के कारण खुद कोई शिवो हम कहते हैं, तत्त्वम कहते हैं, सर्वव्यापी है, तेरे में मेरे में सब में परमात्मा ही है, ऐसे कह देते, क्योंकि अभी तमो प्रधान है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। परम पिता
उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो रोंग हो जाता है। इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है। पिता पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता। करके कोई कहते भी है तो भी कहने मात्र, जैसे माता पिता कहते ना तो भी कहने मात्र ही कहते हैं। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। हमारा पिता परम पिता परमात्मा है तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े? तो ये बुद्धि में एकदम से आ जाएगा ना कि बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है, तो हम नरक में क्यों पड़े हैं, हमें भी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम भी स्वर्ग में जा सके। तो बुद्धि एकदम चमक उठेगी। अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये भी बुद्धि में आ जाएगा। लेकिन यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है ना। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है तो बेसमझ बन पड़ती है। कौन? आत्मा। कौन बनी ऐसी? आत्मा। अभी तुमको समझ आई है, आई समझ? अभी देखो हम समझदार बन रहे हैं, पहले क्या थे? बेसमझ। अभी समझदार बन रहे हैं ना, तो अभी तुमको समझ आई है। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। आई स्मृति? याद आया कि जब नई दुनिया थी, भारत नया था, तो हमारा राज्य था। आई स्मृति? एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। ऐसा था हमारा भारत। एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक महाराजा महारानी का राज्य। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। देखो कितना समझने की जरूरत है कि सत्युग त्रेता में कर्मों पर मदार नहीं होता है, द्वापर से कर्मों पर मदार हो जाता है। अब ये इसी कर्मों पर मान अगला जन्म होता है। सत्युग त्रेता में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पे कर्म अकर्म होते हैं, समझे? और द्वापर से कर्म क्या हो जाते हैं? विकर्म बन जाते हैं। क्यों? कर्मों पर सारा मदार हो गया है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं वहां पे। कब? द्वापर से कर्मों अनुसार कि अभी इन्होंने कहाँ पे जन्म लेना है, ये उसके कर्मों पर मान हो जाता है। देखो कितना वंडरफुल ये खेल है। सत्युग त्रेता में ऐसा नहीं होता। कर्मों अनुसार ये द्वापर से फिर इस पर सारा मदार होता है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो, ऐसे कर्म सिखलाता। अब देखो कितनी वंडरफुल बात है। संगम पर जो हम कर्म करेंगे वो सुकर्म बनेंगे, और इन सुकर्मों से सत्युग त्रेता में कर्मों पर कोई मदार नहीं रहता है। वहां पर कर्म अकर्म हो जाते हैं। एक जन्म का पुरुषार्थ और इतने जन्मों की प्रारब्ध, है ना कमाल? और ऐसे कर्म कौन सिखला रहे? डायरेक्ट परमात्मा। अभी बाप कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। भले वहां भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। कि वहां जो वर्षा मिला आपको, जो प्रॉपर्टी मिली हुई है, वो आपको मिली कहां से? वो बेहद के बाप से मिली। वो कब मिली? संगम पर। कितना वंडरफुल ज्ञान है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू हो जाता है, विकारी संबंध हो जाता है, फिर कर्म अनुसार जन्म मिलता है। द्वापर से ये कहानी शुरू होती है। विकारी संबंध हो गया, रावण राज्य शुरू हो गया, फिर कर्म अनुसार जन्म मिलता है कि इसका जन्म कहाँ होगा, उसके कर्मों पर मान होता है। हर एक अपना जन्म खुद निर्धारित करते द्वापर से, लेकिन सत्युग त्रेता के लिए संगम पर कार्य करते। वाह कितना वंडरफुल बात। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी थे,
सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहां पूजा व भक्ति कोई होती ही नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते हैं। बड़े बड़े राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते। जो सतयुग त्रेता में इतने बड़े बड़े राजा थे वही जाकर द्वापर में क्या बन जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं ना। वंडरफुल बात बाबा ने समझाई हम बच्चों कि क्यों ये कर्मों पर सारा मदार है, द्वापर से, सतयुग त्रेता में नहीं। और बेहद के बाप से प्रॉपर्टी ली हुई हमने संगम पर। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म लिए। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं ये भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में है, फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी, भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जो जो धर्म आते हैं उनके फीचर्स भी अलग अलग होते हैं ना, और हर एक बात में अलग अलग हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी सबकी अलग अलग हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। जो भी धर्म की आत्माएं आती है उनकी रस्मों रिवाज भी अलग अलग। एक धर्म की वो मान्यता सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, एक धर्म की दूसरे माले में वो नीच मानी जाती है। रस्मों रिवाज ही सबकी अलग अलग हो गई ना। वंडरफुल बात है, सब कुछ डिफरेंट हो गया। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा है, झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। क्या भक्ति, नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं, कितनी खूबसूरत है। माना बाहर का शो कितना है भक्ति में। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो, आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो बच्चे। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को ही परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है ना, तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है शांति में। माना वो इस तरह से अपने धर्म की स्थापना करते हैं। वो जब सतो प्रधान है तो वो कहाँ जाके रहते हैं, जंगल में शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वे समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाए। बाप कहते लीन तो कोई हो ही नहीं सकते, आत्मा तो अविनाशी है ना, वे लीन कैसे हो सकती। भक्ति मार्ग में कितना माथा कुट करते हैं। फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे, है ना कमाल की बात। एक तरफ कहते सर्वव्यापी हो गए और एक तरफ कहते आएंगे जरूर किसी ना किसी रूप में। अब सर्वव्यापी आएंगे कैसे। तो हर एक बात एक दूसरे के उसमें विपरीत हो जाती है। अब कौन राइट। वे कहते हम ब्रह्म से योग लगाए ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ठीक। सन्यासी ये कहते हम ब्रह्म से योग लगाएंगे ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते भगवान किसी ना किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। अब है दोनों ही बच्चे, अब किसकी माने। सन्यासी कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और गृहस्थी कहते भगवान किसी ना किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या। आप अपने स्कूल में जाओ, मैं घर बैठे प्रेरणा करता हूँ, या स्टूडेंट को आप अपने घर में बैठना, टीचर अपने घर में बैठे, दोनों प्रेरणा से पढ़ा रहे हैं। ऐसे होता है क्या। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या। प्रेरणा अक्षर है ही नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भर शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु ये है ही ड्रामा की नूंद, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है।
शंकर कोई प्रेरणा थोड़ा दे रहे हैं। उनको ये मुसलादी तो बनाने ही है, क्योंकि ड्रामा में नूंद है ना। अब जैसे दिन से रात होता है, रात से दिन होता है, ये कोई पकड़ के करता है क्या? कोई पकड़ सकता है इसको कि नहीं है? हम चाहते ही नहीं कि रात हो, हम नहीं, हम चाहते ही नहीं कि दिन हो। कोई पकड़ सकता है इसको? ये तो ड्रामा में नूंद है। तो उनको ये मुसलादी तो बना नहीं है, ये सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते, कोई भी अपने बड़ों की महिमा ही नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता जो सदगति करे। वो तो धर्म की स्थापना करने आए, वो सदगति करने थोड़ा आए। गुरु उनको कहा जाता जो सदगति करे। वे तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। ठीक, धर्म स्थापक आए और उनके पीछे पीछे उनकी वंशावली आती रहती है। सदगति तो किसकी करते ही नहीं, क्योंकि जब धर्म स्थापक आए उनकी जो वंशावली है वो तो यहाँ है ही नहीं, फिर वो आती है। फिर उनकी सदगति करने भी परमात्मा को ही आना पड़ता है। जब सब नीचे उतर जाते हैं तो परमात्मा ही आके सबकी सदगति करते हैं, और तो कोई कर ना सके। सदगति तो किसकी करते ही नहीं, धर्म स्थापक तो किसकी सदगति करते नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है ना, जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। पक्का है, बुद्धि में पक्का आ गया कि भगवान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती, उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। भल पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान, हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति जाता है ना। देखो कितनी वंडरफुल बात है ना। माना उनकी याद छूट नहीं सकती किसी से भी, भले कोई किसको कितना भी प्यारा हो, पिता प्यारा हो, लौकिक पिता, पति प्यारा हो, बच्चे प्यारे हो, फिर भी कुछ ना कुछ अगर होएगा ना तो क्या कहें? हे भगवान, हे ईश्वर, ऐसा जरूर कहें, क्योंकि वही सबका सदगति जाता है। बाप बैठे समझाते हैं ये सारी रचना है, रचयिता बाप मैं हूँ, सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते, दे सकते क्या भाई भाई को वर्षा? वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए मुझे याद करते हैं, हे परम पिता क्षमा करो, रहम करो, ऐसे कहते हैं ना। मैंने वर्षा दिया है इसीलिए तो मांगते हैं ये सब कुछ, समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं, ये भी ड्रामा अनुसार अपना पाठ बजाते रहते हैं। माना ऐसी महिमा उन्होंने करनी है, अपना पाठ ऐसा बजाना ही है। बाप कहते मैं कोई इनो के पुकारने पर नहीं आता हूँ कि तुमने बुलाया तो ही मैं आया। हा? ये तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पाठ नूंदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सत्युग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आप ही आता हूँ, कोई मुझे बुलाता नहीं है, मैं अपने समय पर आप ही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है, और जब मैं आता हूँ तो भक्ति मार्ग पूरा हो जाता है। तो मुझे तुम फिर वैसे याद नहीं करोगे, मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे याद करना है। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तब आया हुआ हूँ। बच्चे भी कहते हैं अभी हम जान गए, 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं, अभी हम जान गए हैं ये बात, आप आ गए हो, हम आपसे मिल गए। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे, हम ये अब जान गए। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा।
देखो अभी कितना नशा होना चाहिए, कितना वंडरफुल ज्ञान है, इतनी वंडरफुल बातें हैं। फिर तुम्हें ये बातें भी नहीं मिलेंगी, ना ज्ञान होगा तुम्हारे पास, बस जितना जिसने कहा हाँ जी ऐसे ही करते रहेंगे। अभी देखो कितना वंडरफुल ज्ञान आपके पास है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। आज बाबा ज्ञान भक्ति का कंट्रास्ट बता रहे हैं। कैसे कैसे तुम भक्ति शुरू करते हो, क्या होता है, मैं आता हूँ, कैसे आता हूँ, क्या करता हूँ, वो सब बाबा बहुत सहज करके बच्चों को समझा रहे हैं। ज्ञान की है प्रारब्ध चढ़ती कला, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है ना बच्चे। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, ये भी अक्षर है। राधे जाकर अनुराधे बनती है, जनक भी जाकर फिर सीता का बाप अनुजनक बना इस ज्ञान से। जनक भी जाकर फिर सीता का बाप अनुजनक बना इस ज्ञान से। ये भी एक मिसाल दे रखा है, ये भी एक मिसाल दे रखा है। समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते इस रावण राज्य से, उसका अर्थ होता है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, उन्हों की फिर सदगति होनी है। दुर्गति से फिर उच्च गति मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुखधाम में आएंगे। यह चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते इस समय ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़ी भूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है। बाकी सब धर्म खड़े हैं, पर वही धर्म नहीं है जिसे भगवान ने स्थापित किया। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं है देवता धर्म के, परंतु इस समय ये समझते नहीं है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हम तो पवित्र है ही नहीं, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं? इसलिए वो अपने आप पर ये धर्म का नहीं लगवा सकते। ये भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है, हिंदू कहलाने की रस्म ही पड़ गई ना। अब देवी देवता तो अपने को कहला नहीं सकते। अगर कोई अपने आप को देवी देवता कहलाए तो कहेंगे आपके अंदर दैवी गुण तो है नहीं, कैसे अपने आप को देवी देवता कहलाते हो? ठीक है ना। तो ये भी एक रस्म पड़ जाती है अपने आप को हिंदू कहलाने की। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उनसे पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता ही नहीं है। सिर्फ कह देते हमारा धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया। कब? द्वापर से। द्वापर से ये लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं, इसलिए उन्हों को दैवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहां सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब छीछी कर्म करते हैं। वहां पर सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ पर सब छीछी कर्म करते हैं, इसलिए देवी देवता धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए कहा जाता है ना बच्चे, अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ, 5 विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आधा कल्प से रहे। अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बिगड़ थोड़े विश्व की बादशाही मिलेगी। चाहिए विश्व की बादशाही तो मेहनत तो करनी पड़े विकारों को छोड़ने की। एक जन्म ही तो छोड़ना है, एक जन्म ही तो थोड़ी सी मेहनत है, तो कोई और मुसीबत पड़ गई है क्या? एक जन्म में भगवान का साथ मिल गया, सोचो। और सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, अब वो कुछ करना भी नहीं है। मेहनत बिगड़ थोड़े विश्व की
बादशाही मिलेगी। बाप को याद करेंगे तब ही अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। क्या बनेंगे? राजाओं का राजा बनेंगे। है ना, राजाएं भी होंगे आपके अंडर और आप होंगे महाराजा। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है ना? क्या है? नामी ग्रामी। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा भी कहते हैं। है कथा भाई, हर जगह अलग अलग नाम दिया है। तीनों का अर्थ भी वापस समझ जाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं। तो देखो गीत कितना अच्छा है। हाँ, बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक पना कोई लूट ना सके। कोई आपको लूट नहीं सकेगा, कोई आपकी प्रॉपर्टी ऐसे हड़प नहीं कर सकेगा। आजकल तो ऐसे ही जम जाते हैं ना, फिर उसके लिए कोर्ट केस करते रहो। जो करता है केस वो भी फंसा रहता है, क्योंकि जिसने लूटी उसको तो कोई मतलब ही नहीं, उसने तो लूट के बैठा है, उसको थोड़ा कोई दिक्कत है। जिनकी थी उनको कोई दिक्कत है, बेचारे वो परेशान परेशान घूमते रहते हैं। वो कहते हैं इससे अच्छा ले ही ले, है ना। अपनी चीज को भी कोई लुटेरा आके बैठ जाए तो खुद परेशानियों से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं? ले जा भैया, ये हमारी है ही नहीं शायद, है ना, ये सोच में आ ही जाता है। लेकिन वहां पर कोई लूट नहीं सकेगा। आपके मालिक बने को कोई भी इस तरह से, ये नहीं कि आप मालिक कोई नहीं, कोई संशय आप में डाल ही नहीं सकेगा। राजाओं के राजा बन जाओगे। तो देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक बना कोई लूट ना सके। वाह, कितने भाग्यशाली है हम। भगवान हमें क्या बनाने आए हैं। अगर इस बात का नशा रहे तो खुशी कभी गायब ही नहीं हो सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। विल पावर से सहज प्राप्त होती है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा ये स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मुहूर्त बनो। आज का स्लोगन, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। ओम शांति।